नमस्ते। अंग्रेजी के एक ख्यात नाम लेखक, नवलकथाकार व कवि जेम्स स्टीफंस ने बहुत अच्छा सा विधान लिखा है। अ सॉर्ड, अ स्पेड एंड अ थॉट should never be allowed to rust। तलवार, स्पेड माने हिंदी में कहते हैं कुदाल, गुजराती में कहते हैं कोदाली। तलवार, कोदाली एंड थॉट, विचार, इस तीन चीजों को कभी भी जंग नहीं लगने देना चाहिए। A sword, a spade and a thought should never be allowed to rust। तलवार, कोदाली और विचार, इन तीन चीजों को कभी भी जंग लगने देना नहीं चाहिए। मतलब इनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए, इनके प्रति कभी उपेक्षा मत दाखिए। तलवार जो कि शक्ति का प्रतीक है, तलवार जो कि लड़ने की इच्छा का प्रतीक है, तो तलवार का इस्तेमाल करते रहने की अभिलाषा मन में जिंदा रहनी चाहिए। यानी भीतर में युयुत्सु वृत्ति जगी रहनी चाहिए। जब आदमी लड़ने के लिए तैयार होता है तो ही आदमी की अस्मिता, आदमी का स्वाभिमान, आदमी का कुलाभिमान, आदमी का स्वदेशाभिमान, आदमी की इज्जत और आबरू जिंदा रहती है। जो लड़ते नहीं हैं, जो हर एक मोड़ पर समाधान कर लेते हैं, जो हर एक मोड़ पर अपनी बात को बाजू में रख देते हैं, वो जातियां धीरे धीरे हांसिए में धकेली जाती है। वो जातियां धीरे धीरे सबऑर्डिनेट हो जाती है। तो जिनको अपने स्वाभिमान को बरकरार रखना है, जिनको अपने अस्मिता को जिंदा रखना है, उसको तलवार के प्रति उपेक्षा रखनी कतई शोभा नहीं देती और उनको ये कतई करना भी नहीं चाहिए। स्पेड, कोदाली या फिर पावड़ा, जो कि मेहनत का प्रतीक है। मेहनत आदमी को, संसार को खुशहाल करता है। मेहनत से ही प्रगति होती है, मेहनत से ही विकास होता है। बस बैठे बैठे मनोरथ करते रहने से कुछ प्राप्त नहीं होता है। कुछ प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना होता है, कुछ प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होती है। टैलेंट तो कई लोगों के पास होती है। सिर्फ टैलेंट से संसार खुशहाल नहीं होता है। टैलेंट के साथ, उस टैलेंट के मुताबिक मेहनत करने की इच्छा जरूरी है। और जो मेहनत करता रहता है, निरंतर मेहनत करता रहता है, वो व्यक्ति या वो समाज खुशहाल होता है, आबाद होता है। तो एक, तलवार के प्रति हमें उपेक्षा नहीं दिखानी है, न दिखाना है कोदाली और पावड़ा यानी मेहनत के प्रति उपेक्षा नहीं दिखानी है। और तीसरा है थॉट, विचार प्रक्रिया। पूरे संसार में भगवान ने कोई प्राणी को, कोई पक्षी को मनुष्य के जैसी सोचने की, विचारने की क्षमता नहीं दी है। और मनुष्य सोच सकता है, विचार कर सकता है, इसलिए तो मनुष्य की उत्क्रांति हुई है। मनुष्य पशु में से मनुष्य बना है। और यही प्रक्रिया अगर सही रूप से आगे बढ़ती रही तो भविष्य में यही मनुष्य दैवत्व को प्राप्त करेगा, यही मनुष्यत्व दैवत्व को प्राप्त करेगा। और ये सब चीजें आभारी हैं विचार को। मनुष्य सोचता है,
हम जैसा विचार करते हैं वैसा हमारा आचार होता है, वैसे हम करते हैं। जाने में अनजाने में जैसा हम विचार करते हैं वैसा हमारा आचार बनता है, और जो हमारा आचार बनता है उससे हम कुछ बनते हैं। यानी हमारा जैसा विचार होता है वैसे हम बनते हैं। तो ये तीन चीजें, तलवार यानी शक्ति, स्वाभिमान, देशाभिमान, कुलाभिमान, स्पेड यानी कोदाली, पावड़ा, मेहनत, खंत, परिश्रम, और थॉट माने विचार, उन्नत विचार, उदात्त विचार, ये चीजें हमें आबाद करती हैं। ये चीजें हमारे विकास के रास्ते को खोलती हैं। ये चीजें हमारी प्रगति के रास्ते खोलती हैं। तो बड़े ही प्रतीकात्मक भाषा में, बड़े ही ध्वन्यात्मक भाषा में अंग्रेजी के ख्यातनाम कवि, लेखक व वार्ताकार जेम्स स्टीफंस ने कहा है, अ स्वॉर्ड, अ स्पेड एंड अ थॉट शुड नेवर बी अलाउड टू रस्ट। तलवार को, कोदाली और पावड़े को और विचारों को कभी भी जंग नहीं लगने देना चाहिए। इनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए, इनका शुभ इस्तेमाल करते रहना चाहिए, इनके प्रति कभी उपेक्षा नहीं दिखानी चाहिए। और ये तीन चीजें, शक्ति, ताकत, नए क्षेत्रों को सर करने की तमन्ना यानी सॉर्ड, मेहनत, परिश्रम यानी स्पेड, और पशु से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से दैवत्व यानी विचार, शुभ विचार, ये तीन चीजें आदमी के संसार के विकास और प्रगति के रहस्य हैं। यही तीन चीजें संसार के विकास और प्रगति के दरवाजे को खोलती हैं। तो फिर से ये ध्वन्यात्मक विधान को हम फिर से पढ़ते हैं, अ सॉर्ड, अ स्पेड एंड अ थॉट शुड नेवर बी अलाउड टू रस्ट। नमस्ते, धन्यवाद।